अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्लो करेंसी पेयर्स या फास्ट करेंसी पेयर्स कौन से मेरे लिए बेहतरीन है, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमसे किया जाता है। आज सादा से, लेकिन सादा ज़रूर है, इतना आसान नहीं है। इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन इससे पहले मेरे लिए दो बड़ी खुशी की खबरें भी हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आज से 2 दिन पहले 8% प्रॉफिट विदाउट ट्रेडिंग, वन टाइम स्पेशल एंड सीक्रेट ट्रिक, ये एक ट्यूटोरियल दिया था। इसके अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट के 8% प्रॉफिट का आपको एक आइडिया दिया गया। उस टाइम जिस टाइम लोगों ने विड्रा कराया था, मैंने खुद भी विड्रा कराया था, 128 के ऊपर कुछ रेट लगा था। जो अभी रेट चल रहा है वो 117 चल रहा है। गूगल ने अपडेट कर दिया 129 से लेकर 121 तक, और आक्टा एफएक्स देखते हैं, इन्होंने 124.38 कर दिया है। तो 1-2 दिन आप और डिपॉज़िट ना करें। आपका जो डॉलर का रेट है आज उम्मीद है 113-114 पे आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। जो 8% हमने बताया था, तकरीबन 14%, 13%, 12% आपको प्रॉफिट इसके अंदर आ जाएगा। दूसरी खुशी की खबर ये है कि आक्टा फॉरेक्स ब्रोकर, ये बस मैं अपने लिए क्या कह सकता हूँ, अल्लाह का एहसान है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम पे आक्टा की एक प्रमोशन थी, हमने भी इस पे एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ था। इस प्रमोशन में पूरी दुनिया के अंदर हर वीक के अंदर एक मोटरसाइकिल निकालते थे कुरंदाजी के ज़रिए। आज से 1 महीना, डेढ़ महीना पहले पूरी दुनिया के अंदर 2 मुल्क थे, एक मलाइशिया था और एक, आई थिंक, 1 मिनट देखते हैं, एक मलाइशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड था। और थाईलैंड और पाकिस्तान, आई थिंक, इन्होंने 2 न्यू सिरे से डाले हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तनी फॉरेक्स ग्रुप के अंदर पहला मोटरसाइकिल निकल चुका है कुरंदाजी के ज़रिए। हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मोहम्मद नईम, ये इनका ताल्लुक़ तनी फॉरेक्स ग्रुप से है। इनको $500 कल तक तकरीबन 64,000 राउंड अबाउट बनता था। कंपनी ने पेमेंट ओके कर दी है। आपका भी निकल सकता है अगर आप आक्टा के अंदर काम करते हैं। इनकी शराइत वगैरह के लिए आपने हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना है, और मेरे लिए खुशी की बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल हैं ये तनी फॉरेक्स ग्रुप में से ही निकले। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, स्लो एंड फास्ट पेयर्स। स्लो पेयर्स किन लोगों के लिए बेहतरीन हैं और फास्ट करेंसी पेयर्स किन लोगों के लिए बेहतरीन है। हर बंदे का एक तरीका है फॉरेक्स के अंदर काम करने का। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूज़ पे काम करते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ हेजिंग करते हैं, और कुछ हाई रिस्क, कुछ इंट्राडे, स्कैल्पिंग, हेजिंग। मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। तो आज ट्यूटोरियल सब के लिए है, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज का जो ट्यूटोरियल है वो सिर्फ बिगनर्स के लिए, या सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस रखते हैं, या सिर्फ उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, हेजिंग करते हैं। सब के लिए, कि जो बंदा जिस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए कौन सा पेयर बेहतर है, फास्ट पेयर्स बेहतर हैं या स्लो पेयर बेहतर हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 स्लो पेयर्स और 3 फास्ट पेयर्स ये मैं आपको बता देता हूँ। स्लो करेंसी पेयर्स में सबसे पहले यूएसडी CHF, EUR GBP, और तीसरे नंबर पे EUR USD। फास्ट करेंसी पेयर्स, एक चीज़ इधर मैं आपको और समझा देता हूँ। स्लो पेयर्स जो होते हैं वो अक्सर इक्वल होते हैं। मसलन EUR भी बड़ा पेयर है, GBP भी बड़ा पेयर है, ये दोनों तकरीबन बराबर हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो EUR GBP जो है, इनका जो पेयर रहता है ये थोड़ी बहुत इनकी हरकत इनको स्लो पेयर काउंट करते हैं। USD CHF भी आपको पता है 0.99, 1.00, ये तकरीबन
ये देखिए 0.9877 पे अभी तक पहुंच चुका है। तो ये जो पेयर्स हैं, ये जितने हमारे सेम बिल्कुल इनकी इक्वल होंगे, बराबर के पेयर्स होंगे, इतना ज़्यादा ही इनकी मूवमेंट कम होगी। और जितने बड़े पेयर्स होंगे लाइक GBP, JPY। अब देखिए GBP कहाँ, JPY कहाँ, जो फॉरेक्स है इसके अंदर जो फेमस पेयर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा GBP है और सबसे छोटा JPY है। तो इन दोनों में से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत फास्ट इन पेयर्स इनको हम काउंट करते हैं। दूसरे नंबर पे है EUR JPY भी फास्ट पेयर है। EUR बहुत बड़ी करेंसी है, JPY छोटी करेंसी है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है GBP USD। JP USD एक तरतीब के साथ चलने वाला और थोड़ा फास्ट पेयर है। ये तीनों बेस्ट जो पेयर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिन पे हमारा स्प्रेड काम होता है, ये तीन जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स ज़्यादा फास्ट पेयर्स हैं। और जो पहले तीन आपको बताया, USD CHF हो गया, EUR GBP हो गया, EUR USD हो गया, ये तीनों स्लो पेयर्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो बिगनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए फ़ास्ट करेंसी पेयर ठीक नहीं है। जितने भी नए दोस्त हैं उनके लिए, एक्सपीरियंस नहीं रखते, नए आए हैं उनके लिए स्लो पेयर बेस्ट है। जितने भी बिगिनर्स हैं इनके लिए स्लो करेंसी पेयर बेस्ट है। आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए स्लो करेंसी पेयर बेहतर है। इसके अगेंस्ट चल जाते हैं जितने भी एक्सपीरियंस हैं। इनमें से ज़्यादा जो लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट में ऐसी ट्रेड लगाते हैं कि मार्केट एक हाथ से निकलती है। उनका जो प्लान होता है वो प्लान इतना स्ट्रांग होता है, उस पर उनकी इतनी मेहनत लगी हुई होती है, उसके ऊपर उनका इतना वक्त लगा हुआ होता है कि वो स्लो पेयर्स में वो उनके लिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। स्लो पेयर्स में स्लो ट्रेड निकलती है, स्लो प्रॉफिट आता है, स्लो लॉस आता है। जबकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस लोगों की गेम ये है कि उनके लिए फ़ास्ट पेयर्स बेस्ट होते हैं। वो ज़्यादातर काम ही फास्ट पेयर्स में करते हैं। ऐसे काम नहीं करते कि एक ट्रेड लगाई और दो दिन तक आपने ट्रेड को छोड़ देना है। वो बस फास्ट पेयर्स पे काम करते हैं और मार्केट को कंट्रोल करते हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं उनके लिए फास्ट पेयर्स बेस्ट है। इसके बाद आता है वो चीज़, शायद मैं इधर नहीं लिख सकता, वैसे आपको बता देता हूँ कि जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं उनके लिए फ़ास्ट पेयर बेस्ट है। और जो लोग स्टॉप लॉस के अलावा किसी और प्लान से काम करते हैं उनके लिए फ़ास्ट करेंसी पेयर्स बेस्ट हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजी हैं विदाउट SL, इसके लिए स्लो पेयर्स बेस्ट हैं। क्योंकि मार्केट जब एक तरफ जाती है तो स्लो निकलती है। मार्केट के अंदर उनके पास जो भी प्लान है वो प्लान उनके लिए स्लो पेयर्स में बेस्ट है। जब मार्केट स्टॉप लॉस जो लगाते हैं उनके लिए, उनमें अक्सरियत के लिए फास्ट पेयर्स बेस्ट हैं। विदाउट स्टॉप लॉस के आपके पास फास्ट पेयर्स पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर लोग स्लो पेयर यूज़ करते हैं और बेस्ट ही आप लोगों के लिए स्लो है, मुश्किल स्लो पेयर्स। और शॉर्ट टर्म में बेस्ट जो पेयर्स होते हैं फास्ट पेयर्स होते हैं। जितना शॉर्ट काम करेंगे, जितना आपके पास कम टाइम होगा, अगर मार्केट के पास आपके पास 24 घंटे तो कोई मार्केट के अंदर ठहर नहीं सकता, तो जो शॉर्ट टर्म लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए फ़ास्ट पेयर्स बेस्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग फास्ट काम करते हैं। इसके बाद आती है हेजिंग के लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन हेजिंग एक मुश्किल काम है हमारे पास। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि हमारे पास एक मसला है कि हमारे पास कभी लाइट का मसला बन जाता है, कभी हमारे पास इंटरनेट का मसला बन जाता है। तो हेजिंग में मार्केट में हमें बैठना पड़ता है, बार बार कंट्रोल करना पड़ता है। तो हेजिंग के लिए फ़ास्ट पेयर बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्लो पेयर्स पे लगाएं और शाम तक आप ठहरे जाएं कि हाँ यार ये ट्रेड कब निकलती है, 10-50 PSL करते हैं।
फिर आ गया स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए भी आपके पास फास्ट पेयर्स बेस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे। इसके लिए आपके पास फास्ट पेयर्स एंड स्लो पेयर्स ये दोनों चल जाते हैं। इंट्राडे में जो काम करते हैं वो आपके स्ट्रेटजी पे है। अगर आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी है तो स्ट्रेटजी पे कुछ फास्ट पेयर्स भी स्ट्रेटजीज चलती हैं, कुछ स्लो पेयर्स भी चलती हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो आपके प्लान पे, आपकी स्ट्रेटजी पे है। इसके बाद आता है हाई रिस्क। हाई रिस्क ट्रेडिंग के लिए 90% जो लोग हैं वो फास्ट पेयर यूज़ करते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग में भी हाई फास्ट पेयर्स बेस्ट होते हैं। अगर फास्ट पेयर्स बेस्ट नहीं हैं तो इसमें स्लो पेयर्स का भी काम नहीं चल सकता। दरमियाने पेयर जिनमें हम GBP USD हो गया, UR USD हो गया, ये थोड़े स्लो हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है वो न्यूज़ के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये बेस्ट पेयर्स हैं। और आई थिंक फास्ट पेयर्स में न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए सिर्फ वो पेयर्स बेस्ट हैं जो पेयर्स आपके लिए जिनके साथ USD आती है। तो आज की उम्मीद है जो हमारा टॉपिक था इसका जवाब स्लो पेयर और फास्ट पेयर बेस्ट फॉर में, इसका जवाब येस और नो में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपके पास आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आप मार्केट में किस सिचुएशन पे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, स्लो पेयर्स एक्सपीरियंस हैं, फास्ट पेयर स्टॉप लॉस लगाते हैं, फास्ट पेयर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्लो पेयर्स लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, स्लो पेयर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, फास्ट पेयर्स हेजिंग करते हैं, फास्ट पेयर स्कैल्पिंग करते हैं, फास्ट पेयर इंट्राडे करते हैं, फास्ट पेयर एंड स्लो पेयर हाई रिस्क ट्रेडिंग पे फास्ट पेयर और न्यूज़ ट्रेडिंग पे आपके लिए फास्ट पेयर्स होते हैं। तो तकरीबन 3 ऐसे हैं जिन पे स्लो पेयर्स काम किए जाते हैं, जैसे कि बिगिनर्स हैं, स्टॉप लॉस वाला है, लॉन्ग टर्म है, और एक इसमें रह जाता है लो रिस्क। लो रिस्क में आपके लिए जितना स्लो पेयर होगा इतना ही आपके लिए रिस्क के जो चांस होंगे वो लो होंगी। उसके अंदर मार्केट की इतनी मूवमेंट नहीं होती और मार्केट दोबारा अपनी जगह पे वापस आसानी से आ जाती है। तो उम्मीद है आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि आपके लिए कौन से पेयर बेहतर है, फास्ट पेयर बेहतर है, स्लो पेयर बेहतर है। आप जिस कंडीशन पे हैं मार्केट में, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आप जिस हालत के अंदर हैं, वो हालत आपके लिए स्लो पेयर या फास्ट पेयर का तयन करेगी। अगर आपके पास आप बिल्कुल न्यू हैं, फास्ट पेयर्स बहुत डेंजरस काम है, स्लो पेयर्स डेंजरस ज़रूर है लेकिन थोड़ा कम डेंजरस है। बस दुआओं में लाजमी याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।